पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाचतुर्पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदं विष्णुविचक्रमे श्रीधानीरदेवतं मातनुरवचपागं सुरे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाहा। बालकृष्णाय नमः। नारायणाय। ओम भूर्भुवस्वाहा। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। अक्षतं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां। संजू चलो जा यार मया हितानि पुष्पाणि पूजा संगृहतानि च। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानीरदेवतं समुनवसपागुं सुरे स्वाहा। नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च वस्कराय च नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। 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 श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। ये अमर जगत ये बुद्धि भक्त ये कंचन में दिखाना सब जोगी जगाने वाला। ये अमर जगत ये बुद्धि भक्त ये कंचन में दिखाना सब जोगी जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। ओ पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती।
अपने पापों को मिटाने वाला, भज दर्श कराने वाला। ये तुम कर लिए दुख हरनी, दुख कर लिए दुख हरनी। श्रीमद शूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अखंड मंडलाकारो व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्णानामृतशङ्खानां, रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कैतानां, वन्दे वाणिविनायको। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा, माध्यं जगद्व्यापिनीं, दीनापुस्तकधारिं भवयदां, जज्ञप्तकारां हस्ते स्फालिकमालिकं विदलति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तं परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदामशालिना। अतुलितबलधामो हेमसेनावनेहा, धनुः
प्रियभक्तो वातुजातो नमामि। भक्ति भक्ति भगवत गुरु चतुर्नाम बपुधे इनके पद वंदन करो तो नासत विघ्न हरे। बोली गोविंद भगवान की जय। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। परंतु हर दिन की तरह अभी सोए पड़े हैं। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पतरु कडिंद कबिलिंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी में पृष्ठ होने से पूर्व मन कथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम कीर्तन पुणे कथा की ओर अग्रसर होंगे। परीक्षित से कहते हैं परीक्षित दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, कामेश, अंधकामेश आदि नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसे नरक में डाला जाता है। जैसे कि व्रत के दिन कोई मदिरा का पान करता है तो वहां पर बहता हुआ लोहा उसके मुख में डाला जाता है, चिल्लाता है, बचने का कोई साधन नहीं होता।
परीक्षित, आज के जीव को पाप करने के लिए अनुमति नहीं देनी पड़ती थी, परंतु पुण्य करने के लिए उसे अनुमति देनी होती है। और तो और परीक्षित कहते हैं, महाराज मुझे ये बतलाइए कि भगवान दुष्टों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि भक्त तो कभी कभी भगवान को भूल भी जाते हैं, परंतु जो दुष्ट होते हैं उनके मन में ध्यान गोविंद का ही है। जिस प्रकार अग्नि होती है, हम अग्नि को जानबूझकर छुए या अनजाने में वह जलाती है, ऐसे ही परमात्मा का नाम है, चाहे दुष्ट भाव से लो चाहे भक्त भाव से लो। जब से हिरण्याक्ष मरा है, महाराज हिरण्यकश्यप ने जहां भी यज्ञ हो रहे हैं उन्हें बंद कराता है, संतों को त्रास देता है, भक्तों को मारता है और कहता है कहां ही विष्णु मेरे सामने आए। एक बार उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ब्रह्मा जी की आराधना कर ले जाऊं। महाराज ब्रह्मा जी की आराधना करने गया। जैसे ही आराधना करने बैठा, तो एक शुक पक्षी वहां आकर बैठ गया, और जो पक्षी आकर बैठ गया तो वह राम राम का उच्चारण करने लगा। नारायण का जब उच्चारण हुआ तो वह पुणे लौटकर घर आ गया। कयादू ने पूछा, आप पूजा करने के लिए गए थे, क्या हुआ? कयादू वहां एक पक्षी नारायण का नाम रट रहा था। अब तो कयादू बार बार पूछिए, महाराज क्या कह रहा था वह पक्षी कि वह नारायण का नाम रट रहा था। कयादू चाहती थी कि इस दुष्ट के मुख से कम नारायण का नाम तो निकले। यहाँ से ही प्रहलाद जी के जन्म की नींव रखी गई है। इधर एक कलियुगी भक्त था, महाराज 3 दिन तपस्या की उसने और वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी मुझे 3 वरदान चाहिए, कि मांग लीजिए। पहला वरदान कि महाराज मेरा घर थोड़ा अच्छा बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। दूसरा वरदान कि मेरे बच्चों का विवाह संस्कार आदि हो जाए। तीसरा वरदान कि जब मैं चाहूं तब उन्हें 3 वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब तो थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो महाराज ब्रह्मा जी को याद करता है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे,
भक्त अब के तू तीनों वरदान मुझसे मांग ले। कि ठीक है महाराज। कहने लगा पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छा धन कमाए। कि ठीक है महाराज। कि दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरे घर से कोई खाली हाथ लौट के न जाए। दिया। ब्रह्मा जी बोले तीसरा मांग जल्दी। कि तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तेरी मुक्ति हो या ना हो, परंतु आज तुझसे मेरी मुक्ति हो गई। आज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की आराधना करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहता है प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुझे क्या कर सकता हूं। हाँ जो वरदान तू मांगेगा वो मैं दे दूंगा, परंतु अमर नहीं कर सकता। आज हिरण्यकश्यप ने मांगना प्रारंभ किया कि महाराज न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। न ऊपर मरे न नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी दिया। तीसरा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा ये भी दिया। और कहने लगा महाराज ये जो साल के 12 महीने होते हैं इनमें भी न मरूं। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे लिए स्पेशल महीना भी तैयार कर दिया है जो चल रहा है इससे। न पशु से मरूं न मानव से। भगवान ने कहा ये भी इच्छा तेरी पूर्ण करूंगा। आज हिरण्यकश्यप लौट के आया। इधर जिस समय हिरण्यकश्यप पूजा कर रहे थे तो कयादू को इंद्र चुरा कर ले जा रहा। इंद्र ने कयादू के 3 पुत्रों को मार दिया। इस समय प्रहलाद जी गर्भ में है। नारद जी ने देखा। नारद ने कहा इंद्र कयादू को कहां ले जा रहे हो। पता है इसके गर्भ में भगवान का भक्त प्रहलाद पल रहा है। नारद जी महाराज कयादू को आश्रम पर ले आए। जिस समय हमारी माताएं गर्भवती होती हैं उस समय माताओं को भक्ति में लीन रहना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे पर संस्कार पड़ेगा। आजकल तो महाराज न जाने कौन कौन सी तो सीरियल देखते हैं, फिर ऐसे ही संस्कार बच्चों में आते हैं। अब तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद नामकरण आदि कराया गया, यज्ञ विविध संस्कार कराया प्रहलाद जी को। आज विद्यालय में हिरण्यकश्यप जी का विद्यालय है, उसके आचार्य हैं षंड और अमर। आज विद्यालय में पढ़ने के लिए बिठा दिया। जब सायंकाल घर को आए तो हिरण्यकश्यप पूछता है बेटा तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी बताते हैं
पिताजी, जीव अपना भला चाहे तो उसे भगवान का भजन करते रहना चाहिए। आज जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप कहता है ये बातें तुझे किसने सिखाई है? आज षण्डमर्क को बुलाया गया है कि मेरे बच्चे को आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं? षण्डमर्क ने कहा महाराज अभी बच्चा है, समझ जाएगा। अब तो प्रातः काल पुनः विद्यालय में पढ़ी गई। गुरुजी कहने लगे, जो प्रहलाद, मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी बातें नहीं पढ़ाई, ये बातें आप कहां से सीखते हो? प्रहलाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, गुरुजी भक्ति कभी किसी के कहने से नहीं आती, वो तो स्वतः ही होती है। और भगवान की पूजा तो कोई किसी को सिखाता नहीं है, वह तो जब मन में आए तभी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आधा समय सोने में चला गया, भजन के लिए कितना समय बचता है? अगर बालकपन से भजोगे तभी बुढ़ापे में भजन कर पाओगे, अन्यथा मुश्किल है। आज हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा आप पढ़ कर आए हो तो क्या पढ़ के आए हो? तो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्ष्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मैंने बहुत समझाया परंतु ये नहीं मानना। आज उसने पर्वतों से प्रहलाद जी को फेंकवाया, परंतु भगवान की कृपा ऐसी रही कि वह मखमल के गद्दे बन गए। पैरों के हाथी के पैरों तले रोंदवाया, परंतु हाथी उसने शूल में उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। आज प्रहलाद जी विद्यालय गए और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ उन्हें समझाते हैं कि भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, अगर कुछ साथ जाता है तो वही साथ जाता है जो परमात्मा का भजन करता है। सुंदर उत्तर देते हैं कि जब सबके पिता परम पिता परमात्मा है तो फिर किस बात का डर है? किसी बच्चे के हाथ में मंजीरे दे दिए, किसी के हाथ में ढोलक दे दी और महाराज कीर्तन प्रारंभ होता है कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
इस प्रकार भजन चल रहा है। तुझे कौन बचाएगा? आज 7 कोठरी के अंदर बंद कर दिया, सर्पों का जहर निकलवाया और कयादू के हाथ में दे दिया। कहा कयादू इसे इस दुष्ट को पिलाए। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को जहर पिला दे? आज कई दिन हो गए प्रहलाद को भूख लगी है। आज लक्ष्मी मैया कयादू का रूप लेकर आती है और प्रहलाद को भोजन कराया है। हिरण्यकश्यप ने देखा कि इसका तो बाल विवाह का नहीं हुआ। आज कढ़ाई में तेल खोलवाया और उसमें प्रहलाद को डाला गया, परंतु फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, पुत्री है सिंह का। होलिका कहती है भैया मेरे पास एक ऐसी चादर है कि जिसमें अग्नि प्रविष्ट नहीं होती। आप ऐसा करना, मैं उस चादर को ओढ़ लूंगी और इसे मेरी गोदी में बैठा देना। इतनी जोर की आंधी चली कि वह जो चुंदरी थी वह होलिका से हटकर प्रहलाद जी पर लिपट गई। होलिका जलकर भस्म हो गई। आज प्रहलाद का कोई बाल विवाह नहीं कर सका। प्रहलाद एक बार नगर में घूमने के लिए गए। जब नगर में घूमने गए तो एक दृश्य देखा। किसी कुम्हारी से भूल से हवा में कुछ बिल्ली के बच्चे लग गए और उसमें अग्नि प्रज्वालित कर दी। आज वह रात्रि भर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसे भी ये बिल्ली के बच्चे सही सलामत निकल आए। जब गोविंद से प्रार्थना की, प्रातः काल जब अबा को खोला गया तो अबा सारा पक गया, परंतु बिल्ली के बच्चों का बाल विवाह का नहीं हुआ। आज प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया और कहने लगे पिताजी कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
क्या हो या इसकी चिंता पिता पर छोड़ो क्या होगा इसकी चिंता पिता पर छोड़ो का सोचा यहाँ पे होता का सोचा यहाँ पे होता उसकी गली नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हुए। आज मेरे गोविंद ने देर नहीं की, मध्याह्न का समय है और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और अपनी जंघा पर लिटा दिया। कहने लगे आप मुझे नहीं मार सकते। ये क्यों नहीं मार सकता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं। भगवान कहने लगे बता तो सही कौन कौन सा वरदान मांगा है कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले ये बता तू ऊपर है या नीचे है। न तू ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघा पर है। दूसरा मैंने ये मांगा कि न दिन में मरूं न रात में। तो भगवान बोले न दिन है न रात है, मध्याह्न का समय है। और सुनो महाराज न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान बोले न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है। ये भी वरदान तेरा झूठा हो गया। कहने लगे महाराज मैं साल के 12 महीने में नहीं मरूं। तो भगवान बोले लाला अब देखिए कौन सा महीना चल रहा है। लौंग का महीना, पुरुषोत्तम मास। लाला ये स्पेशल तेरे लिए ही बनाया गया है। मेरे गोविंद ने आज अपने नाखूनों की शक्ति से उसके हृदय को फाड़ दिया, अंतड़ियां निकाल कर अपने गले में डाल दिया। बहुत ही क्रोधित है। आज लक्ष्मी मैया भी सामने नहीं पड़ रही। प्रहलाद को इशारा करती है बेटा तू ही जा, तू ही इनका क्रोध शांत कर सकता है। आज भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। कहते हैं बेटा मैंने आने भी बहुत देरी कर दी। इस दुष्ट ने तुझे अनेकों यातनाएं दी हैं। आज प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप आ गए। भगवान कहते हैं प्रहलाद अब तो कुछ हमसे मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। भगवान नारायण कहते हैं जिस कुल में तेरा जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए उसकी तो वैसे भी 7 दुनियों का उद्धार हो गया। आज प्रहलाद जी बताते हैं कि हमें जीवन में निरंतर परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए।
न जाने कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो जाए। चार आश्रम बताए हैं, और प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी के विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र हुए बलि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था। वह बहुत अहंकारी था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। जो वह जंगल में निकलता तो कहता, अगर किसी को मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। गर्मियों के दिन के पत्नी बच्चों को साथ लिए एक सरोवर में वह स्नान करने जाता है। उस सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता था। अचानक उस ग्राह ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने पैर से लेकर चोटी तक का दम लगाया, परंतु पैर नहीं छूटा। आज पत्नी बच्चे सब सूंड में सूंड डालकर उसे खींचते हैं, परंतु क्या पैर नहीं छोड़ता। आज पत्नी बच्चे सब छोड़कर जाने लगे। हाथी रोने लगा कि जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वही आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुसीबत की घड़ी में वह मेरा साथ नहीं दे रहे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धरो मेरे मोर नारी, हो जाता, तभी से है हाथी बन गया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जो आनंद दास बनकर आता है वह प्रभु भक्ति में नहीं है। इधर बड़े गोविंद ने अनेक लीलाएं की हैं। एक बार सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। दुर्वासा ऋषि भी वहां बैठे हुए थे।
दुर्वासा ऋषि को मेरे नारायण ने जो माला प्रदान की, जो माला प्रदान की, दुर्वासा जी ने वह माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने वह माला पैरों तले हाथी के नीचे रुतबा दी। तभी दुर्वासा जी ने उसे श्रीहीन होने का शाप दे दिया और इस समस्त त्रिलोकी पर राजा बलि का अधिकार हो गया। आज भगवान कहते हैं आप जब तक शांति कीजिए मैं अपना अवतार लेकर आता हूँ। अब देवताओं और राक्षसों में शांति हो रही है। भगवान ने कहा कि आज क्यों न हम सर्वप्रथम इस समुद्र मंथन से अमृत निकाले। आज बासुकी नाग की नेति बनाई गई, मद्राचल पर्वत की रई बनाई गई। अब देवता लोग बोले कि हम तो मुख की तरफ लगेंगे, राक्षस बोले कि हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। आज देवताओं ने कहा कि आपकी मर्जी, जिधर लगना है लग जाइए। एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता मद्राचल पर्वत का मंथन कर रहे हैं। तभी मेरे प्रभु ने धन्वंतरी अवतार लिया। सर्वप्रथम उस मंथन से विष निकला, हलाहल नाम का विष निकला। अब तो राक्षस कहने लगे इसे कौन पिएगा। तभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। मेरे भोलेनाथ ने रा कह के मुंह खोला और मां करके उसका पान करके मुंह को बंद कर लिया और उस विष को अपने कंठ में रोक दिया। कंठ नीला पड़ गया। यहीं से भोलेनाथ को एक नाम और मिल गया, बोल नीलकंठ भगवान की। आज महाराज उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, बारूदी निकली जो राक्षसों को देती गई। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला वह इंद्र को दे दिया। अब तो अमृत कलश लेकर मेरे प्रभु मोहिनी का रूप लिए आए। ऐसा सर्वांग सुंदर रूप बनाया है मेरे गोविंद ने। राक्षसों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं। भगवान ने कहा आप लड़ क्यों रहे हो, ऐसा कीजिए आप अपनी अपनी पंक्ति बना लीजिए, लाइनें बना लीजिए। एक तरफ राक्षस बैठ आए और एक तरफ देवता बैठ आए। अब तो राक्षसों की तरफ तो मेरे गोविंद अपनी मधुर मुस्कान का अमृत दर्शन करा रहे हैं और देवताओं को अमृत देते जा रहे हैं। अब तो इधर राहु को पता लगा कि महाराज ये भगवान विष्णु हैं, मोहिनी का रूप लेकर आए हैं। आज उसने चालाकी कर दी कि सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। भगवान को पता नहीं लगा। आज भगवान अमृत देते जा रहे हैं। राहु ने जब अमृत का पान कर लिया, मेरे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा
तो उसके दो टुकड़े हो गए, एक का राहु और दूसरा केतु बन गया। अब भगवान कहते हैं आप घबराओ नहीं, मैं अभी जाता हूँ और माता अदिति के यहाँ अवतार धारण करता हूँ। भाद्रपद मास की द्वादशी को मेरे प्रभु ने वामन रूप में अवतार लिया है। बोले वामन भगवान की जय किया। इसमें प्रतिपदा से यह व्रत शुरू होता है और त्रयोदशी तक यह व्रत चलता है। केवल दूध का पान करती है माताएं, जिनके यहाँ पुत्र नहीं होते हैं। आज मेरे प्रभु ने वामन रूप में अवतार लिया है। धरती माता ने गोपिन पहनाई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, माता अदिति ने छत्र दिया, सबने वामन बटुकधारी का सम्मान किया। महाराज बहुत ही रमणीय स्थान है प्रभु कक्ष, जिसमें राजा बलि यज्ञ करा रहे हैं। आज यज्ञशाला में मेरे प्रभु पधारते हैं। बलि ने देखा, आज बलि ने साष्टांग प्रणाम किया। अब तो महाराज बलि कहने लगा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे संत मेरे यज्ञ में पधारे हैं। पत्नी विद्यावली है, पुत्री है रत्नमाला। आज भगवान का स्वागत किया, सभी ब्राह्मणों ने भगवान को नमन किया है। बलि महाराज कहते हैं प्रभु आपका मेरे यहाँ पर पदार्पण हुआ है, आपको मेरे यहाँ यज्ञ में से कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान बोले भैया मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और लूंगा तो अपने पैरों से ही लूंगा। अगर देना है तो दीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। बलि बोला बड़ा विचित्र संत है। आज बलि ने कहा महाराज आपका जहां से जी चाहे आप मांग लीजिए। भगवान कहने लगे लाला जब ब्राह्मणों को दान किया जाता है ना तो पहले संकल्प होता है। इधर शुक्राचार्य जी देख रहे हैं कि ये संकल्प के लिए नियोजित कर रहे हैं, क्योंकि वह संकल्प का अर्थ जानते हैं। संकल्प का अर्थ होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। यजमान जिस चीज का संकल्प करके ब्राह्मण को दे दे वह वापस नहीं ले सकता। महाराज शुक्राचार्य जी आज बलि का हाथ पकड़ कर ले गए। राजा बलि को समझ आते हैं, बलि तुम ये क्या कर रहे हो? आप इन्हें जानते हो ये कौन है? ये स्वयं नारायण है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने अवतार धारण किया है। मना कर दो इनसे, महाराज हम कुछ नहीं दे सकते।
बलि बोला महाराज जैसे तैसे तो मांगने को तैयार हुए हैं, आप कहते हैं मने कर दो। अब तो मैं उन्हें वचन दे चुका और गुरु जी आप कह रहे हैं कि नारायणी तब तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू। अगर ये साधारण पुरुष हुए तो 3 पग से सवा 3 नहीं ना पाते, और नारायण हुए तो समस्त संसार हमारा गान करेगा कि बलि के दरवाजे पर स्वयं परमपिता परमात्मा भीख मांगने आए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 8 जगह ऐसी हैं कि जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च नित्यार्थे प्राण संकटा। स्त्री के विवाह में कोई अड़चन आ रही है, वहां झूठ बोला जाए वह झूठ नहीं है। किसी की कोई निरपराध हत्या कर रहा हो उसे बचा दिया जाए, वहां झूठ बोला जाए वह झूठ नहीं है। 8 जगह ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। गला ये भी तो तेरी जीविका की बात है, तू भी मना कर दे इनसे। बलि बोला नहीं महाराज, बलि महाराज सागर लेके आए हैं। शुक्राचार्य ने देखा ये तो अनर्थ कर देगा। आज शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप लेकर उस सागर की टोटी में जाकर बैठ गए। अब तो महाराज जल्दी ही आए, संकल्प किससे हो। भगवान ने देखा कि गुरु की दृष्टि ठीक नहीं है। गुरु की एक दृष्टि होनी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि भैया कोई अगर दान कर रहा हो तो उसमें आंट नहीं लगानी चाहिए। आज शुक्राचार्य जी नहीं माने और जग की टोटी में जाकर बैठ गए। मेरे नारायण ने अपने आसन से कुशा को निकाला और उसकी टोटी में जैसे ही मारा कि शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। महाराज जो दान में आंट लगाते हैं उनके लिए भगवान ने संबोधन किया है कि जो कर रहा है उसे करने दो। आजकल तो मैंने देखा है महाराज दानी भी विचित्र हैं। एक जगह देखा था महाराज, एक केले को लेकर किसी को दिया जा रहा था तो 5 लोगों ने पकड़ रखा, उसका फोटो खिंचाया। मैंने कहा महाराज धन्य हैं, 5-5 लोग एक केले का दान कर रहे हैं। जबकि दान का अर्थ ये होता है सीधे हाथ से दान दिया तो तेरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने दान किया है। आज संकल्प हुआ, संकल्प के बाद मेरे गोविंद ने नापना प्रारंभ किया। एक में पृथ्वी लोक को नाप दिया, दूसरे पैर में आकाश लोक को नाप दिया, तीसरा पग रखने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला। नारायण बोले ये तीसरा पैर पग में कहां रखूं। बलि बोला महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का स्वामी बड़ा होता है। भगवान बोले कि धन का स्वामी बड़ा होता है।
तो आज बलि ने अपना सिर झुका दिया, कहा प्रभु अगर रखना है तो मेरे इस मस्तक में अपना तीसरा चक्र रख दीजिए। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज प्रहलाद जी यहाँ आते हैं, कहते हैं प्रभु जैसे आपका देना है ऐसे ही आपका लेना भी है। आज बलि को जो अभिमान का सब चूर चूर हो गया, परंतु फिर भी प्रभु ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया कि जाओ। बलि कहता है प्रभु राजा तो मुझे बना दिया, परंतु एक प्रार्थना है